हेलो एवरीवन, वेलकम टू कूल मैथ्स क्लासेस। दिस इज़ आरती चौहान। आज हम एक नया टॉपिक एंगल्स एंड इट्स टाइप शुरू करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे 10th तक जो चैप्टर्स हैं, 10th में भी हमारा ट्राइंगल नाम से चैप्टर आता है और ट्राइंगल हो या एंगल्स एंड लाइंस जो 9th का भी चैप्टर है उन सब के लिए बेसिक जो है वो स्टार्ट यहीं से होगा। टाइप्स ऑफ एंगल्स जो कि हम 5th 6th क्लासेस में पढ़ते हैं, तो ये बेसिक की क्लास है। पर ये जो क्लास है ये 10th तक की क्लासेस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चैप्टर जो स्टार्ट किया जाता है उसको हम बिगनिंग से ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ एंगल। तो एंगल का डेफिनेशन मैंने आपके सामने यहाँ लिखा भी हुआ है। Angle is the figure formed by two rays called the sides of the angle sharing a common end point called the vertex। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, यहाँ पर रे मैंने ड्रॉ किया है 1 और रे 2 और ये एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट पर मिल रहे हैं जिसका नाम मैं यहाँ रख देती हूँ B। अब देखिए मैंने इसका नाम B क्यों रखा है वो मैं नेमिंग में आपको समझाऊंगी अभी। A B एंड C। तो ये जो हमने फॉर्म किया है यहाँ पे दो एंगल्स हमारे पास दिख रहे हैं जिनमें एक रे आपको दिख रही है रे 1 रे 2 और वो एक मीट कर रहे हैं कॉमन वर्टेक्स B पर। तो ये जो है हमारा एंगल कहलाएगा जहाँ पे टू रेज एक कॉमन वर्टेक्स पर मिलेंगी। अब आप देखिए जब भी कोई भी एंगल फॉर्म होता है तो हम देखते हैं हमें दिख तो ये एंगल रहा है पर हमेशा दो एंगल फॉर्म होते हैं। एक एंगल आप देख रहे हैं ABC एंगल, ABC ये एंगल का साइन है। नेमिंग एंगल की हम 3 वर्टेक्स से भी करते हैं और 1 वर्टेक्स से भी करते हैं। जहाँ पर हमारे बहुत सारे एंगल बनेंगे एक कॉमन वर्टेक्स पे वहाँ पे हमें 3 वर्टेक्स वाला नाम ही उसको नेमिंग करना है। नहीं तो हम इस एंगल को जो वर्टेक्स है आप देख रहे हैं वर्टेक्स पॉइंट है B जिस पे एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका नाम ये एंगल का साइन है एंगल B भी हो सकता है और 3 वर्टेक्स वाला इसी एंगल का नाम होगा एंगल ABC या फिर एंगल CBA। ये तीनों एक ही एंगल के नाम हैं। अब मैंने कहा जब भी कोई एंगल फॉर्म होता है तो हमारे पास एक बार में दो एंगल फॉर्म होते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमें एंगल मिला ABC ये और एक इसके रिफ्लेक्स में हमें एंगल मिल रहा है इधर, यानी कि ये जो ब्राउन वाला एंगल मैं शो कर रही हूँ ये एंगल ABC इस तरफ एंगल जो कि एक बिग एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है ये बिग एंगल है। तो ये हमारा एंगल का डेफिनेशन हुआ व्हेन वी टू रेज meet at a common point then the rays are called the side of the angle and this common point is called the vertex of the angle and the figure is a angle। एंगल को हिंदी में हम कोण नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हों तो उनको भी ये क्लास समझ आनी चाहिए। एंगल को हम हिंदी में कोण कहते हैं। तो अभी तक हमने डेफिनेशन ऑफ एंगल पढ़ा, एंगल के पार्ट्स पढ़े कि उसमें क्या क्या पार्ट होंगे और एंगल की नेमिंग के बारे में पढ़ा कि एंगल का नेम हम किस तरीके से रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि एंगल्स के क्या क्या टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। तो चलिए क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की एंगल्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस टोटल हमारे पास 6 टाइप के एंगल्स होते हैं, उनको 1 बाय 1 मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगी। सबसे पहले देखिए होता है एक्यूट एंगल। जो भी एंगल आपके 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर होंगे, यानी कि एंगल की रेंज जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी। तो इसमें जो 0 डिग्री है तो उसको अलग से मेंशन नहीं किया गया, पर 0 डिग्री के इक्वल अगर एंगल है तो उसको हम 0 एंगल कहेंगे और 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इक्वल नहीं 90 से छोटा जो भी मेजरमेंट का एंगल होगा तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। ये एक्यूट एंगल है तो ये जो है अपनी वन रे के साथ दूसरा एंगल इस तरह से झुका होता है बंद मुंह जैसे एंगल, जैसे कि ये आप समझिए। एक बार में मैंने अभी बताया था कि दो एंगल होते हैं तो ये जो एंगल का झुकाव इसके साथ है तो आप ये देखिए एक तरह से बंद मुंह का एंगल है, बंद एंगल है और इधर वाला जो है ये खुला एंगल है। तो ये वाला जो एंगल होगा रे अगर इधर से है तो इस तरफ जो एंगल बनेगा ये वाला, ये सब हमारे एक्यूट एंगल होंगे जो कि
बंद मुंह के एंगल करके आप समझ सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रे इस साइड है तो अगर एल हम ये देखें तो इससे नीचे की तरफ झुकाव वाले एंगल 90 से लेस देन एंगल होंगे। और अगर आपका रे ये है और कॉमन वर्टेक्स ये, तो इस 90 अगर आपका सामने ऊपर की तरफ 90 होता है तो उसके लेफ़्ट में जो अगर हम राइट की तरफ झुकाव करेंगे तो ये आपका बंद मुंह का एंगल होगा। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो भी एंगल होगा वो इस तरह की शेप के एंगल बनेंगे, इनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं टाइप्स ऑफ एंगल की वर्कशीट डालूंगी कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरे हमारे एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल को पहचानना बहुत ही ईजी होता है। इसकी मेजर होती है इक्वल टू 90 डिग्री। जो भी एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे उनको हम राइट एंगल कहते हैं। और ये जो है बिल्कुल एल शेप के होते हैं, मतलब अगर हमारा एक रे ये है तो दूसरा रे इस तरह से बनेगा कि इन दोनों रेस के बीच में एल बने, और इनको इस तरीके से मार्क किया जाता है। एंगल को वैसे इस तरह से राउंड मार्क करते हैं, पर 90 का जो एंगल है वो ऐसे स्क्वायर मार्क करते हैं। तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल है। अगर लाइन आपका जो रे है इस तरफ है और वर्टेक्स ये है तो एल इस तरीके से बनेगा। ये 90 का एंगल है आपका। इस तरह से भी हो सकता है, एल नीचे की तरफ भी बन सकता है, तो ये भी आपका राइट एंगल ही होगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो दोनों रेज हैं उनके बीच में इस तरह से एल बनना चाहिए। तो इस तरह से हमारे एल शेप्ड एंगल होंगे जिनको हम राइट एंगल कहते हैं। हमारा थर्ड टाइप ऑफ एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। जब एंगल की मेजरमेंट 90 से ग्रेटर होगी, 90 नहीं क्योंकि 90 वाला एंगल राइट एंगल है, 90 से ग्रेटर होगी और लेस देन 180 डिग्री होगी, जैसे कि एंगल हो सकते हैं 100 डिग्री, एग्जाम्पल हो सकता है 120 डिग्री, 179 डिग्री। ये सब जो एंगल्स हैं ये सारे 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर हैं। तो इस तरह के जो एंगल होंगे ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल्स को आइडेंटिफाई करना तो बहुत ही इजी है। जैसे एक्यूट एंगल आपने कहा कि बंद मुंह के एंगल इस तरह से हों, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होंगे, ये एल हुआ तो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। और इससे बड़ा एंगल अगर मैं खींच के देखूँ, ये रे है, दूसरा रे ये होगा, तो ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। और अगर रे हमारा इस तरफ है नीचे, तो ये जो है ऑब्ट्यूज हमारा इस तरह से खींच के बनेगा एंगल यूँ। तो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ हमारा, अगर बेस रे ये है, ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ऑब्ट्यूज इस तरफ बनेगा। और तो अगर हमारा रे ये होगा तो कॉमन वर्टेक्स इस तरफ हुआ, तो जो हमारा ये गलत हो गया, ये अगर कॉमन रे हमारा ये है और कॉमन वर्टेक्स ये है, तो ये जो है ये खुले मुंह का एंगल हुआ और ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। नेमिंग एंगल की हम इस तरह से ABC कर सकते हैं, ABC कर सकते हैं, तो नेमिंग की बात हुई। तो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे ओपन मुंह के एंगल होंगे, इनको हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे फोर्थ टाइप ऑफ एंगल आते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट हम नाम से ही पहचानते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, बहुत जगह हमने स्ट्रेट वर्ड सुना हुआ है। तो स्ट्रेट मतलब सीधा, तो सीधा एक लाइन में जो एंगल बनेगा किसी इस पॉइंट पे, तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट एंगल बना दिया इसने स्ट्रेट। तो स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट होती है 180 डिग्री और एग्जैक्टली 180 डिग्री, जैसे राइट की एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है, ऐसी स्ट्रेट एंगल की जो मेजरमेंट होती है एग्जैक्टली 180 डिग्री होती है। और अगर इसको हम ऐसे इमेजिन करें तो हम देख रहे हैं यहाँ दो राइट एंगल हैं, एक इधर और एक इधर, 90 + 90 ये हुआ हमारा 180 डिग्री। तो जो है एक 180 डिग्री में यानी कि एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल हमारे पास होते हैं। दिस इज़ इक्वल टू 2 × 90, दैट इज़ 2 राइट एंगल के इक्वल होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल की फॉर्मेशन बहुत इजी है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है और एक बार में ऊपर भी स्ट्रेट एंगल है और नीचे भी स्ट्रेट एंगल है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। तो जैसे जब आपने देखा था रिफ्लेक्स एंगल की, सबसे पहले देखिए मेजरमेंट जो है 180 डिग्री से ये ग्रेटर होगा और स्मॉलर होगा टोटल एंगल 360 डिग्री से, यानी कि एग्जांपल हो सकते हैं 270 डिग्री, 290 डिग्री, 300 डिग्री। इस तरह के जो मेजरमेंट के एंगल होंगे ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे, जो 180 से ग्रेटर और 360 से लेस होंगे। अब ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल को पहचानना कैसे, बड़ा इजी है। जैसे एक्यूट एंगल आपने देखा था कि बंद मुंह के जो एंगल होते हैं इस तरह से जो मतलब एल से छोटे एंगल हमारे दिखाई देते हैं,
उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल के ऑपोजिट में जो एंगल बनेगा, ये एक्यूट एंगल है हमारा, तो इसके ऑपोजिट में बना ये वाला एंगल ABC, ये बाहर की तरफ जो एंगल है, तो ये वाला हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। जैसे अगर ये एंगल है एक्यूट, तो इसके ऑपोजिट इधर वाला जो एंगल है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल जब आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, 360 डिग्री में से ये स्मॉलर जो एंगल है ये आपको माइनस करना होगा। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है और आपको रिफ्लेक्स एंगल बताना है ये, तो ये क्या होगा, 360 में से 60 डिग्री माइनस करके 300 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल कंप्लीट 360 डिग्री एंगल में से ये एंगल माइनस करके निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा 6th टाइप ऑफ एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है, कंप्लीट जहाँ से हमने जैसे 0 डिग्री की लाइन ये होती है जब दूसरी रे भी इसी के ऊपर आ गई है। ये इनिशियल पॉइंट है आपका कॉमन वर्टेक्स, और फर्स्ट रे और सेकंड रे दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइंग है, तो ये 0 डिग्री है। पर ये रे अगर इस तरह से जाके वापस यही पूरा कंप्लीट सर्कल करके वापस यहीं आ जाती है तो एक राउंड कंप्लीट होता है, तो इसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। और एक राउंड में आपके पास टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो कंप्लीट एंगल हुआ इक्वल टू 360 डिग्री। जिस एंगल की मेजरमेंट 360 डिग्री होगी वो कंप्लीट एंगल होगा। और कंप्लीट एंगल में जो फर्स्ट रे है वो सेकंड रे पर वापस राउंड करके सेकंड रे पर ही लाई करती हुई दिखाई देती है। तो ये हमारे थे 6 टाइप ऑफ एंगल, और हमने एंगल के बारे में पढ़ा। तो ये हमारी बेसिक्स की क्लास थी जो 5th के 6th क्लास में स्टार्ट हो जाता है कि एंगल्स क्या होते हैं और किस टाइप के एंगल्स हमारे पास होते हैं। अब आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। ये हमारी क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम 10th क्लास का लेसन भी पढ़ते हैं ज्योमेट्री का, ट्राइंगल, 9th का लाइन्स एंड एंगल्स, तो उसमें भी हम बेसिक यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब मैं एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के लिए आपके लिए 2nd क्लास में एक वर्कशीट लेके आऊँगी जिसमें आप क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफाई करना एंगल्स को ईजिली समझ पाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जल्दी ही।